बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम। अजीज तालिब इल्मों, मैं आपको पॉलिसी एंड मैनेजमेंट इन स्पेशल एजुकेशन के छठे लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर पॉलिसी के हवाले से, पॉलिसी फॉर्मेशन के हवाले से ही होगा। आज के लेक्चर में हम रिव्यूइंग, मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी इन स्पेशल एजुकेशन को डिस्कस करेंगे और उसको समझने की और उसके स्टेप्स को जानने की कोशिश करेंगे। The special education needs team with an introduction to creating, writing and implementing a SEN policy. Specifically, it considers how to draw on the expertise of those involved in working with people with SEN, which is in practice involves the whole school community and external agencies. Special education की पॉलिसी हमेशा या कोई भी एजुकेशन की पॉलिसी का जो अल्टीमेट गोल है वो ये होता है कि जो स्कूल है या जो तालिब इल्म है उसको क्या फायदा होगा, उसकी लर्निंग कैसे इंप्रूव होगी, उसकी जो नीड्स है उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा और अल्टीमेटली स्कूल इंप्रूवमेंट जो है वो किसी भी एजुकेशन पॉलिसी का मंजा मावा होता है या उसकी एंड प्रोडक्ट होती है। तो हम भी स्पेशल एजुकेशन की पॉलिसी को विद रेफरेंस टू स्पेशल एजुकेशन स्कूल समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उस मॉनिटरिंग, उस पॉलिसी को स्कूल तक लाया जाए और स्कूल उसको, स्कूल की जरूरियात को, स्कूल से मुराद है तलबा की जरूरियात को वो पॉलिसी किस तरह से एड्रेस करे कि वो सक्सेसफुल पॉलिसी कहलाए। उसके रेफरेंस से हम इसको देखेंगे। स्पेशल एजुकेशन नीड्स जो है पॉलिसी, इनके लिए जो पॉलिसी है उसके लिए स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान जो है उसकी टीम को बनाया जाए और उसको, उसका काम ये हो कि वो क्रिएट करे, राइट करे और इम्प्लीमेंट करे उस पॉलिसी को जो स्कूल स्पेसिफिक है और इसका जो अल्टीमेट गोल है वो उन तमाम तालिब इल्मों को की लर्निंग को इम्प्रूव करना है और उनकी जरूरतों को पूरा करना है, कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करना है स्कूल की प्रोग्रेस के अंदर और जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं उसके साथ पॉलिसी के अंदर रहते हुए कैसे इंटरेक्ट करना है। तो ये सारे काम जो है वो स्पेशल एजुकेशन की पॉलिसी जो है वो सर अंजाम देती है। School should move towards seeing themselves as learning organization, promoting a culture that celebrates difference and collegiality. स्कूल जो है पॉलिसी का अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है एंड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का जो एंडिंग पॉइंट है वो उस पॉलिसी के अंदर इस तरह से एड्रेस हो कि स्कूल जो है वो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे नजर आए, वो प्रमोट करे, सेलिब्रेट करे और वो जो डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट के, जो स्टूडेंट की नीड्स को एड्रेस करना है वो उसका एंड पॉइंट जो है वो होना चाहिए। टू एनहांस द प्रोफेशनल वर्क ऑफ द टीचर्स, मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ स्कूल पॉलिसीज विद इन द पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट नीड्स टू बी क्लियर एंड यूजफुल। जो स्कूल है वो पॉलिसी इस तरह से उसको डिस्कस करे या पॉलिसी के अंदर इस तरह से इनकॉर्पोरेट हो स्कूल की सारी जरूरतें कि प्रोफेशनल वर्क ऑफ द टीचर वो एड्रेस करे, उसकी मॉनिटरिंग को इंश्योर करे और उसकी जो एवेल्युएशन है उस पॉलिसी की ऑन द बेसिस ऑफ द स्कूल परफॉर्मेंस वो भी ऑन गोइंग और कंटिन्यूअस हो, ताकि वो जो उसका जो उसको जो एवेल्युएट करना है या जो उसकी जो सक्सेस है या उसकी जो फेलियर है उसका साथ के साथ अंदाजा जो है वो लगाया जा सके और ये सारे मराहल जो है बड़े क्लियर और यूजफुल स्टैंडर्ड के साथ होने चाहिए। The problem and challenges in developing and implementing an effective SEN policy are self-evident. हमारे मुल्क की तरह बाकी दुनिया में भी स्पेशल एजुकेशन की पॉलिसी को बनाते वक्त, उसको रिव्यू करते वक्त, उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त बहुत सारे मसाइल हैं जो जिनको बताने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ती, वो बड़े सेल्फ एविडेंट हैं कि किस तरह से पॉलिसी जो है वो नाकामी का शिकार होती है। SEN policies are not stand alone. They interact with the range of the district education authority policies, including those relating to education, welfare, emotional and behavioral difficulties, sports, social services and health. कोई भी एजुकेशन की, स्पेशल एजुकेशन की पॉलिसी जो है उसको खला में तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। वो एक कम्प्लेक्स किस्म का इंटरेक्शन है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का और वही डिफाइन करता है पॉलिसी जो है वो उसको वो कितनी सक्सेसफुल है। मसलन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज हमारे जैसे हैं, वो उसके अंदर उनका रोल है, एजुकेशन के जो वेलफेयर करने वाले बंदे उनका रोल है, इमोशनल बिहेवियर डिफिकल्टी
स्पोर्ट उसके अंदर आ जाती है, सोशल सर्विसेज इसके अंदर आ जाती हैं, हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं वो उसके अंदर आ जाती है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो महकमे हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे मिल के किसी भी स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करने में, evaluate करने में रोल अदा करते हैं। SEN should establish a bridge among parent teacher association, pupil school council or prefects and DEA in order to establish a school inclusion policy team. फिर स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक ब्रिज का काम करती है किन किन के दरमियान, पेरेंट टीचर एसोसिएशंस के दरमियान, स्कूल के जो तलबा हैं उनके दरमियान, स्कूल काउंसिल के दरमियान या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है उसके दरमियान। और उसके लिए जरूरी है बहुत अच्छा तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी पॉलिसी अगर हम इंक्लूजन पॉलिसी टीम बना लें, विद इन स्कूल बना लें एक टीम के जी ये पॉलिसी गाइडलाइंस है, ये पॉलिसी इंडिकेटर्स है और इसको इम्प्लीमेंट किस हद तक हमने कर लिया है वो टीम जो है वो मुसलसल उसको रिव्यू करती है। Representation from each element of the school community ensures all voices are heard, thus whole school community needs and perspective considered. तो इसका फायदा ये होगा इस टीम बनाने का कि जितनी वॉइसेस हैं, वॉइसेस मींस तुलबा के मसाइल, टीचर्स के मसाइल, प्रोफेशनल्स के मसाइल, फिजिकल फैसिलिटीज के मसाइल, सर्विसेज के मसाइल, जो पैरामेडिक्स हैं उसके मसाइल स्कूल के अंदर, तो उस सबको वेटेज देने के लिए ये इस तरह की टीम बनाना जो है वो अच्छा साबित होगा। मिशन स्टेटमेंट टू एम्फसाइज कम्युनिटी स्ट्रेंथन इन मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स, सीपीडी फॉर द टीचर्स, नोटिंग वेयर एंड हाउ द स्कूल कम्युनिटी कैन कंटिन्यू टू डेवलप। ये भी किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है। जैसे हम पॉलिसी बनाते वक्त मिशन स्टेटमेंट रख लेते हैं, इसी तरह उस मिशन पॉलिसी की मिशन स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए स्कूल अपने तौर पे एक मिशन स्टेटमेंट बना सकता है कि हमने क्या करना है और हमने कहां पे पहुंचना है। स्कूल जो है वो अल्टीमेटली विद इन अ ईयर, विद इन 5 years या जो डिफाइंड किस्म का टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर उसने क्या अचीव करना है। Inclusion policy to stem from the ethos of schools mission statement, drawing strengths and areas for the growth. Targets emerging from the policy are established such as स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए कुछ ढीले ढाले तरह के कुछ इंडिकेटर्स हैं। जैसे हमारे यहाँ भी पॉलिसी के अंदर जनरल एजुकेशन में इंडिकेटर्स जो है बेंचमार्क्स वगैरह बनाए गए हैं, वैसे ही स्पेशल एजुकेशन के अंदर भी आपको इसी तरह के कुछ इंडिकेटर्स नजर आएंगे। मसलन प्रोवाइडिंग ऑल प्रैक्टिशनर्स विद रेलेवेंट सीपीडी that which is deemed necessary by both practitioners and IPT, ensuring all pupils at school action and school action plans stages regularly with reviews and amendments communicated to all teachers via head of the departments। ये जरूर मद्देनजर रखा जाए कि वो पॉलिसी जो है वो किसी भी टीचर को जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसको उसकी नीड है उसको पूरा कर रही है, जो उसकी क्लासरूम के अंदर जरूरियात हैं उसको पूरा किया जा रहा है, तालिब इल्मों के लिए जो जरूरियात हैं उसको पूरा किया जा रहा है, जो स्कूल एज ए होल जो जरूरियात हैं उसको विद इन द पॉलिसी उसको पूरा किया जा रहा है और उसको थ्रू प्रॉपर चैनल आप एड्रेस कर रहे हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल ही तमाम एरियाज को एड्रेस किया जा रहा है। टाइम स्केल फर्स्ट टारगेट्स relating to policy are established, targets noted and information kept on file for annual evaluation meeting. Targets will be in relation to outcomes such as teacher feedback after the CPT conclusion। फिर उसको टाइम स्केल कर ले कि आपने इस माह में ये करना है, 6 माह में ये करना है, साल में ये करना है, 2 साल में ये करना है, अगले साल ये करना है। वो बकायदा उसको टाइम लिमिट के साथ रिलेट कर, जितने टारगेट आप अचीव करते जाए उसको फाइलिंग उसकी करते जाए ताकि उसको फिर जब आप इवैल्यूएट करें उस पॉलिसी को, जब उसकी आप फीडबैक आपने उसका देना हो तो वो आपके लिए रिटर्न की सूरत में मौजूद हो। और एक एग्जांपल मैंने दे दिया टीचर फीडबैक आफ्टर द सीपीडी प्रोविजन। जब आपने कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के तहत टीचर्स को कोई फायदा दिया है तो उससे रिपोर्ट ले लेना, उनसे फीडबैक ले लेना, ये जो हमारी आपको सर्विसेज दी गई है पॉलिसी के अंदर उससे आपके किस हद तक सेटिस्फाइड है। तो इस तरह की जो है टारगेट और उनको फाइल करना ये भी पॉलिसी रिव्यू का हिस्सा है।
IPT to meet regularly monthly meetings. These meetings are primarily for purpose of monitoring the policy's implementation. Evaluation of the policy may be annual or biannual depending on school community needs. Evaluation meeting compile all feedback relating to targets established in the policy. ये भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, यदि मीटिंग्स के थ्रू आप उस लोगों से फीडबैक ले सकते हैं और मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट किस हद तक हो गई है स्कूलों के अंदर उसको देखा जा सकता है, उसको एनुअली किया जा सकता है, बाई एनुअल किया जा सकता है। और वो जो सारी जितनी भी आप जो भी सोर्स आप बनाएं, जो भी टूल आप इस्तेमाल करें, उसकी फिर रिपोर्टिंग और फाइलिंग जो है वो भी साथ साथ करते रहें ताकि आपके पास रिटर्न के अंदर सबूत आ जाए। Now let's have creating and implementing a SEN policy. Every policy should have a school improvement plan that provides a framework for strategic planning which identifies long-term and short-term objective for the schools. हर पॉलिसी के अंदर ग्रुप ग्रॉस रूट लेवल पे स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान जो है वो भी इसका हिस्सा होना चाहिए। ये स्कूल जो है वो विद इन पॉलिसी स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान बनाए जो उसके टारगेट को सेट करे, जो उसके लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव है उनको सेट करे, जो उसके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी अदारे के उसको भी सेट करता हो। A SEN policy will be linked to this overall plan. A plan should relate clearly to the school vision and be central to the school management by involving all teachers in process of identifying its aim and objective. The plan should also encompass other school initiatives. सारी की सारी पॉलिसी जो है जितनी हम बनाएंगे, जितनी हम बनाते हैं, वो अल्टीमेटली घूमती है किसी भी एक इंडिविजुअल स्कूल के और स्कूल के अंदर किसी भी तलबा की जो परफॉर्मेंस लर्निंग है उसके गिर्द घूमती है। तो ये सारी चीजें भी पॉलिसी के अंदर बड़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये रिव्यू का एक स्टैंडर्ड या एक इंडिकेटर है कि इस तरह के जो जितनी जरूरतें हैं वो भी पॉलिसी एड्रेस करती हो। इन पर्टिकुलर दैट इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग सक्सेस and failure of the policy initiative is noted and an alternate or continuation of the initiative established. खास तौर पे ये इंफॉर्मेशन जरूर इकट्ठी करती हो, आपने इकट्ठी करनी है ऑन द बेस ऑफ द स्कूल के जी इसमें सक्सेस वाले एरियाज कौन से हैं, फेलियर वाले कौन से हैं और कौन सा वो एरिया जिसमें नए इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए और कौन सा ऐसा एरिया जिसको कंटिन्यू करना है। ये छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है जो पॉलिसी को डेवलप करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको एवेलुएट करने में, को अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करेगा। मसलन आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट से फिर आपने उसको ऑडिट किया, ऑडिट करके फिर आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट करके अपने कोई एक्शन प्लान और क्राइटेरिया बना लिया, फिर उसको एवेलुएट किया, इम्प्लीमेंट, फिर एवेलुएट करने के बाद आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट के साथ साथ आप उसकी प्रोग्रेस और सक्सेस को भी देखते रहे और फिर आपने उसको रिपोर्ट कर दिया। ये लीनियर मैंने बनाया है इसलिए कि इसके मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं वो आप किसी एक जगह से शुरू करेंगे तो दूसरे स्टेप को वो स्ट्रेंथन करेंगे। The creation of a SEN policy is central to the management of all learners in the school. In most cases, if a class or people is deemed to be of little value to the school community, the response of the class or the individual will be to behave in an unacceptable manner, and so SEN is linked to developing a learning environment for a community of learners. ये बात पहले हो चुकी है कि SEN का मतलब यही है कि वो स्कूलों के अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करे और मैक्सिमम लर्निंग जो है वो इंश्योर करे। It should also relate to the social development of the peoples as appropriate to higher age, their age and personal needs. Example of the policies values as practiced by the school community have been listed and include. पॉलिसी जो है वो स्कूल के लेवल पे इस बात को भी इंश्योर करे कि बच्चों की सोशल डेवलपमेंट है वो भी उनकी एज और नीड्स के मुताबिक हो रही है और उसकी कुछ मसाले मैंने दे दिए नीचे। टेलिंग द ट्रुथ एंड कीपिंग द प्रोमिसेस, respecting the rights and the property of the others, acting considerately towards others, helping those less fortunate and weaker than ourselves, taking personal responsibility for one's actions. ये सारे के सारे जो एरियाज हैं वो सोशल डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल वैल्यूज इज एन आउटकम ऑफ एन इफेक्टिव SEN पॉलिसी दैट रिलेट्स टू द सोशल फंक्शन ऑफ द ईच स्कूल। जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी SEN जो है उसको एड्रेस करती है। व्हाट मेक्स अ गुड SEN पॉलिसी? There is a huge difference for the teacher between simply having a SEN policy on paper and having one that actually works well in the practice. Here are some factors that go towards making a policy work for the classroom teacher whereby the policy is.
कागज पे पॉलिसी बना लेना कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। हमारे यहाँ कितनी ज्यादा पॉलिसियां 1947 से बनती रही है, और लेकिन जब उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो कई दफा अक्सर औकात नाकामी का मुंह देखती है। तो इन प्रैक्टिस जो पॉलिसी है उसको बनाना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, ये फिर स्कूल के लेवल से ही आप शुरू करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि पॉलिसी किस तरह से सक्सेसफुल हो सकती है। Not just a paper exercise, but it is used effectively on a daily basis and across the whole school. ऐसी पॉलिसी हो जो सिर्फ कागजों में अच्छी ना हो बल्कि अक्रॉस द स्कूल और डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर किया जा सके। क्रिएटेड इन कंसल्टेशन विद टीचर्स एंड पीपल, पॉलिसी बनाई जब आपने तो आपने टीचर्स और स्टूडेंट से कंसल्ट किया, यदि हम ये बनाने लगे आपकी राय क्या, आप क्या ओपिनियन देते हैं। रिव्यूड एंड ऑपरेटेड टू इंश्योर दैट एनी पार्ट विच नॉट वर्क आर अल्टर्ड, जो उसका हिस्सा काम नहीं करता तो उसको फौरन से पहले तब्दील किया जा सके। क्लियर टू पीपल्स, पेरेंट्स एंड स्टाफ, ऐसी पॉलिसी हो जो तुलबा, वालिदैन और सारे स्टेक होल्डर्स के लिए बड़ी क्लैरिटी के साथ हो। ए क्लियर एंड इफेक्टिव पार्ट ऑफ द होल स्कूल, और स्कूल को वो एड्रेस करती हो और स्कूल के तमाम मसाइल को मद्देनजर रखती है। ऑन दैट पुट्स द एम्फेसिस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, one that lets teacher know what to do and who to turn to if additional help is needed. टीचर्स को पता हो कि उन्होंने क्या करना है, उनकी कारकर्दगी कैसे एवेलुएट होगी, उनके रिवार्ड्स क्या होंगे, पनिशमेंट क्या होगी, और जहां पे उसको एडिशनल हेल्प की जरूरत है तो वो कौन प्रोवाइड करेगा। One that encourages consistency but also allows for individual approaches to send. उसमें मुस्तकिल मजाजी हो और जो इंडिविजुअल जरूरतें हैं स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, उसको भी वो एड्रेस करती है। द पॉलिसी शुड बी द आउटकम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑल मेंबर्स ऑफ द स्कूल कम्युनिटी। पार्टिसिपेशन in the key to an effective policy. Senior managers should begin the process of developing a policy by. पॉलिसी जो है ये स्कूल के लेवल पे जब उसको हम देखते हैं तो उसमें डेमोक्रेटिक जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो बड़ा हम रोल अदा करता है। सारे लोगों को शामिल करना, सबको कलेक्टिव विजडम के साथ जब हम उसको स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान को बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। Identifying the stages of the development, identifying key personnel, and team responsible for writing the policy review, deciding on a time scale for short, medium and long term objectives, identifying achievable outcomes related to the school vision and school development plan, identifying the professional development of sport. ये वो indicators हैं जो स्कूल के लेवल पे मुसलसल उसको रिव्यू किया जाना, उसको देखा जाना और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना और कौन क्या करेगा उसको भी मद्देनजर रखना पॉलिसी का अहम हिस्सा है। Decision making, the process of developing and implementing a SEN policy will involve collaborative decision making. Participation in the decision making is critical to the success of any policy and time must be allocated. Decision making from top to bottom level, school level, ये बड़ा अहम रोल अदा करता है किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में और उसको सक्सेस देने में। How to monitor, review and evaluate a SEN policy. This is not something that can be made to happen from outside the school or even by the commitment of a few dedicated individuals. It requires ownership by the head teacher and the senior leadership team, governors and all staff. It also requires willingness on the part of the schools to look at their own practice and to identify areas where they could do better. Inclusion must be an integral part of those whole school self-evaluation and improvement. क्योंकि हम उसको स्कूल के लेवल पे उस पॉलिसी को की सक्सेस को और उसकी फेलियर को देख रहे हैं तो ये जो मराहल हैं या ये जो स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल, उनका रोल जो है वो बताया गया है कि किस तरह से हर कोई बंदा जो है उसको मॉनिटर करने में या उसको रिव्यू करने में या इवैल्यूएट करने में रोल अदा करे। The key to meeting the needs of all people lie in the teacher's knowledge of each child's skills and abilities and teacher's ability to match this knowledge to finding ways of providing appropriate participation and engagement with curriculum for every child. ये भी पॉलिसी का अहम हिस्सा है कि असल में हम तुलबा को और टीचर्स को सेटिस्फाइड तब तक नहीं करेंगे तब तक हम तालिब इल्मों की जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको बड़ा कम्प्रीहेंसिवली एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो टीचर्स को स्किल देनी जरूरी है ताकि वो तुलबा को जो तुलबा की नीड्स हैं हर करिकुलम के अंदर उसको वो अच्छी तरह से पूरा कर सके। The review may be lead to the conclusion that the people requires help over and above
that which is normally available within the particular class or subject. Adequate progress can be defined in a manner of ways. It might be progress that ये भी उसका हिस्सा हो कि जी हम जो बच्चों की जरूरियात हैं वो कैसे पूरी होंगी, और जब उनको जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा किसी हेल्प की किसी क्लास के अंदर किसी सब्जेक्ट में, तो वो कैसे प्रोवाइड होगा। तो उसके नंबर ऑफ वेज हैं कि हम ये कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। क्लोजेस द अटेनमेंट गैप बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज हर पीयर्स। इतना किसी एक तालिब इल्म के परफॉर्मेंस में और दूसरे की परफॉर्मेंस में या अटेनमेंट में जो गैप है उसको कम से कम करने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि सारे बच्चों की जरूरियात को एड्रेस करें। प्रिवेंट्स द अटेनमेंट गैप ग्रोइंग वाइडर। जो अगर वो गैप ज्यादा बढ़ता जाता है, कुछ बच्चे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल नीचे रह रहे हैं, तो उसको खत्म करने की कोशिश करें। मैचेस आर बेटर द चाइल्ड प्रीवियस रेट ऑफ प्रोग्रेस। उसकी रफ्तार जो है प्रमोट करने की, प्रोग्रेस करने की पहले वाली उसके साथ उसको बराबर करने की या उसी की सतह पे रखने की कोशिश करें। इंश्योर्स एक्सेस टू द फुल करिकुलम। और कोशिश करें कि बच्चे के साथ वो पूरे का पूरा जो करिकुलम है वो जरूर शेयर किया जाए। Demonstrate an improvement in self-help, social और personal skills. Demonstrates improvements in the child's behavior. ये भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो पॉलिसी को रिव्यू करने में मदद करते हैं। If a policy is not monitored and evaluated, it will not be possible to determine whether objectives have been achieved. The process of monitoring will also enable members of the school community to move further towards agreed objectives. Once a collegial approach to policy development, monitoring and evaluation has been adopted, the school community can move forward with confidence. Monitoring must be based on practice and outcomes and related to agreed criteria set targets. Furthermore, it should provide a framework in which teachers can reflect on their own practice and professional leads. अगर पॉलिसी को मुसलसल मॉनिटर ना किया जाए, एवेल्युएट ना किया जाए, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि उसके ऑब्जेक्टिव जो थे वो अचीव हो गए या नहीं हो गए। सारे स्कूल मेंबर जो हैं उनकी राय को उसमें शामिल जो है वो किया जाना, ताकि हम मूव कर सकें उन ऑब्जेक्टिव की तरफ जिसपे हम मुत्तफिक हो गए थे स्कूल एक्शन प्लान के अंदर। अगर आप एक दफा सबकी कॉलेजियल टाइप मुत्तफिका पॉलिसी या मुत्तफिका अप्रोच अगर अपना लें तो फिर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। Setting targets for the pupils with SEN. Having written policy for SEN, the SEN team should focus on policies for setting targets for pupils with SEN. Since the mid-1970s, successive governments have refined the authority framework for pupils with SEN. This strategy aims to personalize learning for all pupils and make education more innovative and responsive to their diverse needs. So, reducing reliance on SEN structures and processes that are located outside school policies, and thereby raising the achievement of the pupils. Yearly, 1 in 6 who are considered to have a SEN. पॉलिसी के टारगेट सेट कर लिए जाते हैं, सेट जरूर करने चाहिए कि तालिब इल्म क्या कर सकते हैं और उन्होंने क्या करना है। ये मुश्किल सारी दुनिया में और हमारे यहाँ भी हर दफा हर पॉलिसी के अंदर ये टारगेट्स चेंज किए जाते हैं, उसको रिफाइन किया जाता है, उसकी स्टिचरी फ्रेमवर्क है उसके अंदर तब्दीलियां की जाती हैं ताकि स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स की जरूरियात को पूरा किया जा सके। लेकिन उसका अल्टीमेट यही मकसद है कि जो इंडिविजुअल लर्निंग है किसी भी तालिब इल्म की उसको एड्रेस किया जाए, उसको पूरा किया जाए और ये पॉलिसी इतनी रिस्पॉन्सिव हो कि वो जो डाइवर्स नीड्स हैं तलबा की उसको ना सिर्फ एड्रेस कर सके बल्कि पूरा भी कर सके। इस तरह की नीड्स तलबा की जो है वो हो सकती है और इनको पॉलिसी जो है वो एड्रेस करती है। अर्ली इंटरवेंशन टू इंश्योर दैट पीपल्स हु हैव डिफिकल्टीज लर्निंग रिसीव द हेल्प दे नीड एज सून एज पॉसिबल एंड दैट पेरेंट्स ऑफ द पीपल्स विद SEN हैव एक्सेस टू सूटेबल चाइल्ड केयर। अगर इंटरवेंशन की जरूरत है तो पॉलिसी जरूर एड्रेस करे, जितनी जल्दी हो सकता है उनको इंटरवीन किया जाए, पेरेंट्स को जो सूटेबल चाइल्ड केयर है उस तक रसाई दी जाए। Reviewing barriers to learning by embedding inclusive practice in every school and early years setting. जितने barriers learning में हो सकते हैं उनको address करके जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। Raising expectation and achievement, ये भी अच्छा क्राइटेरिया है कि हम अचीवमेंट के स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाएं और जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको भी ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ या पॉलिसी बाय पॉलिसी जो है वो रेस करते चले जाएं।
delivering improvements in partnership, taking a hands-on approach to improvement, so that parents can be confident that their child will get education she seeks. तो वालदेन की जो डिलीवरी सिस्टम है किसी स्कूल का, वो ये बताएगा, ये साबित करेगा कि वालिदैन जो है वो किस हद तक मुतमिन है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो किस हद तक मुतमिन है. Target setting has the greatest impact when it focuses on precise curriculum objective for individuals and when it forms part of whole school improvement process. In survey, 8 out of the 10 maintained special schools set and published statutory performance targets. Almost all special schools use performance levels to assess individual pupils and set their targets, although they face difficulty in setting targets realistically for attainment 5 terms ahead in order to meet statutory requirements. ये भी हर स्कूल ही करता है, पॉलिसी के अंदर ये होना चाहिए. हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन इदारों में शायद इस तरह से अभी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. यदि टारगेट सेट होगा, साल के बाद वो टेस्ट होगा. जनरल एजुकेशन में ये है सारा कुछ. पोस्ट स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस जो है वो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के तहत इसको देखा जा सकता है. एक सर्वे की एग्जांपल बताई गई है इसमें कि यूरोप के अंदर या जहाँ पे बड़ा वेल सेट स्पेशल एजुकेशन का सिस्टम है, वहां पे ये सर्वे ये कहता है कि 10 में से 8 स्कूल जो है वो अपने टारगेट सेट करते हैं, अपनी स्टैट्यूटरी परफॉर्मेंस के टारगेट सेट करते हैं और उसको साल के साल जो है वो रिवाइज भी करते रहते हैं. स्पेशल एजुकेशन नीड्स अ कंटिन्यूइंग चैलेंज. पॉलिसी जो है वो इतना आसान काम नहीं है. उसको बनाना, उसको रिव्यू करना, उसको फिर अमेंड करना, फिर उसको एवेलुएट करते हुए उसके अंदर जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो करना, ये काफी हद तक क्योंकि हमारी जरूरियात बदलती रहती हैं तो इसको एड्रेस करना काफी मुश्किल काम है. ये चैलेंजेस फिर भी हमें पेश आते रहेंगे. टू मेनी पीपल्स वेट फॉर टू लॉन्ग टू हैव देयर नीड्स मेट. स्कूल के अंदर बहुत सारे तालिब इल्म हैं, उनको ये मसाइल है. स्कूल से बाहर बहुत सारे तालिब इल्म हैं, उनको ये मसाइल हैं कि उनकी जरूरियात को कितनी जल्दी एड्रेस पॉलिसी जो है वो कर पा रही है या नहीं कर पा रही. Peoples who should be able to be taught in mainstream setting are sometimes turned away and many staff feel ill-equipped to meet the wide range of people needs in today's classroom. हमारी पॉलिसियां जो है वो इंडिविजुअल्स को नहीं एड्रेस कर पाती, इंडिविजुअल नीड्स को, और स्टाफ की जो है वो उसको वेल इक्विप्ड नहीं कर पाती. वो अपने आप को इल इक्विप्ड फील करते हैं कि वो किस तरह से जो उसको जरूरत है बच्चों की वाइड रेंज जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए. Many special school feel uncertain of their future role. बहुत सारे स्कूल के टीचर स्कूल्स जो है वो अनसर्टेनिटी फील करते रहते हैं आखिरी दम तक कि कब किस वक्त उनका रोल जो है वो बदल दिया जाएगा. Families face unacceptable variations in the level of the support available for their school, local authority or local health services. हमारे यहाँ तो ये बड़ा पुअर इसका सिस्टम है कि जी वो जो सर्विसेज हैं लोकल अथॉरिटीज की तरफ से, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन की सर्विसेज, उस पे से वालिदैन मुतमिन नहीं रहते. अक्सर बात उसके अंदर तब्दीली जो है वो या उसके अंदर जो वेरिएशन आती है वो पेरेंट्स को हमेशा बेचैन रखती है. अजीज तालिब इल्मों, मुझे कभी उम्मीद है कि ये जो आज का लेक्चर है थोड़ा सा लेटेस्ट मैंने बात करने की कोशिश की है कि किस तरह से स्कूल बेस पॉलिसी जो है वो बनाई जाए और उसको इन द लाइनअप ऑफ द नेशनल पॉलिसी रख के हम उसको किस तरह से बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि अल्टीमेटली फिर वो जो नेशनल वाली पॉलिसी है उसको सक्सेस या फेलियर के लिए फीडबैक दिया जा सके. अल्लाह हम सबका हामी और नसर हो. अल्लाह.